इट्स अ रेप मर्डर केस। शॉर्ट में समझाऊँ तो निर्भया केस जो हुआ था ऐसा है। हमारी बेटी का रेप हो जाता है और उसका मर्डर हो जाता है। जब रेप होता है तो सिर्फ लड़की का रेप नहीं होता है, उसके पूरे खानदान का रेप। हस्बैंड वाइफ दे गो थ्रू दिस ट्रॉमा एंड हाउ दे टेक रिवेंज फॉर देयर डॉटर। सो इट्स अ वेरी इमोशनल फिल्म एंड आजकल जो सोसाइटी में हो रहा है रेप के, उसके बारे में ये फिल्म है। और मैं यही कहूँगी सोसाइटी से कि बहुत सख्त कोई स्टेप ले, क्योंकि जो रेप करने वाला था इज़ अ मेंटल सिक पर्सन। सो गवर्नमेंट, सोसाइटी, डॉक्टर्स, दे शुड डू समथिंग टू स्टॉप दिस थिंग। प्रिकॉशन इज़ अ बेटर देन क्योर। तो कुछ चीज़ें भी इसमें फिल्मों में दिखाई गई है। और जैसे आज कुछ एक हफ्ते पहले मैंने पेपर में पढ़ा था, एक फ़ोन का ऐप आया है टू प्रोटेक्ट गर्ल्स। तो जब वो आ गया है तो कुछ चीज़ें जो हमारी फिल्म में दिखाई है, तो आई एम श्योर कि वो भी स्टेप गवर्नमेंट ज़रूर लेगी। सो इट्स अ वेरी सोशल कॉज एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस मूवी। ओके, अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बताइए, किस तरह का कैरेक्टर प्ले कर रहे हो? मैं माधुरी की मदर का अपना रोल प्ले कर रही हूँ एंड शी इज़ अ साइंटिस्ट। एंड वही मेरी बेटी का जब रेप हो जाता है और उसके बाद हम पर क्या गुजरती है और कैसे फादर रिवेंज लेते हैं। दिस इज़ द होल स्टोरी अबाउट इट। इट्स अ वेरी वेरी इमोशनल सब्जेक्ट। ओके, अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए, किस तरह का कैरेक्टर? मुझे पता था जब मेरी बारी आएगी तभी आवाज़ करने वाली। अपने कैरेक्टर के बारे में बात कीजिए, किस तरह का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं आप इस मूवी में? मैं इस फिल्म में एक कॉप का रोल प्ले कर रही हूँ जो बहुत पॉजिटिव है। एंड थ्रू आउट जिस लड़की का रेप होता है उसके फादर को, जो एक्चुअली इनोसेंट है लेकिन रिवेंज लेने के भावना में वो कहीं चक्करों में ना पड़ जाए, उनको उस तरह से हेल्प करने की। इसके लिए कुछ खास प्रिपरेशन किए थे? नहीं, मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं की। कहीं गए थे? देखा जाए जी तो नहीं, सिविल पुलिस? मैं एक्चुअली क्राइम बेस्ड शोज़ ज़्यादा देखती हूँ, तो उसमें किस तरह से पुलिस का बॉडी लैंग्वेज होता है वो सब मुझे ऑलमोस्ट पता ही था उस टाइम पे। और मैं भी थोड़ी बहुत उस टाइप की हूँ पर्सनल लाइफ में, तो बस मैंने एक वर्दी पहन ली और मैं नहीं, बन क्योंकि गई। ये जैसे कि मैम ने बताया, दूसरी का मैम ने, कि ये निर्भया केस के ऊपर डिपेंडेड है, देखा जाए तो उस तरह की एक स्टोरी है, तो फिर वो केस को स्टडी किए कुछ? नहीं, और ये तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया को पता है इस केस के बारे में। जो दामिनी रेप केस हुआ था, तो उसके लिए कोई खास प्रिपरेशन करने की ज़रूरत ही नहीं थी। सर, आपके रोल के बारे में सर, आपके रोल के बारे में किस तरह का प्ले कर रहे हैं आप इस मूवी में? बाप का रोल है, लड़की के बाप का रोल। लड़की का रेप हो जाता है, बहुत बुरी तरह से उस पर वार किए जाते हैं, हॉस्पिटल में मर जाती है बेचारी। तो ऐसे ही है बस, एक बाप होने के नाते आदमी क्या करेगा, पहले रोएगा, फिर उसके बाद जा कर के कानून के सामने गिड़गिड़ाएगा, कानून कुछ नहीं करेगा, फिर बाप क्या करेगा। ओके सर, तो इस मूवी में क्या किया आपने, कुछ किया? वही बता रहा हूँ। बाप जा कर के, बाप जो है वो ओरिजिनली रिटायर्ड आर्मी का ऑफिसर है, कमांडो में काम कर चुका है। तो जाके एक एक करके चुन चुन के मारता है सबको। एंड दैट इज द वे, दैट इज द स्टोरी। ये देखा जाए तो आम दिनों ये होता ही रहता है इंडिया में। सर ज़रा ज़्यादा ही हो रहा है आजकल। कल भी टीवी पे देख रहा था, पता नहीं बेचारे किसी बच्ची को साथ क्या क्या नहीं किया एक आदमी ने, दिल्ली में किया है। और बेहतरीन, क्या कहते हैं, बेरहमी से मारा है कि औरत को, पंजाब में, दिल्ली में। दिस इज बिकम एन एवरीडे थिंग। या तो कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट होता है, या तो कहीं जो लड़की का रेप होता है। इसका कम करने का, इसको ख़त्म करने का कोई सलूशन ढूंढना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को। और जितने हमारे देश के बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो कुछ करना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए, कुछ
हमारे उस्मान साहब ने पिक्चर बनाई है। इस पिक्चर को बनाने का मकसद उनका यही था कि समाज को दिखाना चाहिए कि ऐसा हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक बीमारी है जो इस जनता में फैल गई है, हमारे देश के नौजवानों में फैल गई है ये बीमारी, जो औरतों के साथ बदतमीजी करते हैं, औरतों के साथ बदसलूकी करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि उनको पैदा एक औरत ने किया था, उनकी बहन एक औरत है, उनकी बीवी औरत है, उनकी बेटी एक औरत है, वो सब भूल जाते हैं। और जा कर के कोई लड़की दिख गई जो प्रोटेक्टेड नहीं है या कहीं अकेली घूम रही है, उसको झांसा दे करके कुछ तो भी करके उसको रेप कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं। बेचारी लड़की अपने घर जा रही होती है, रास्ते से ट्रेन से उतरती है, एक आदमी उसको लिफ्ट दे देता है उसको कहीं ले जाने के लिए और मार डालता है। आई मीन दिस इज बिकमिंग टू मच एंड इट इज़ नॉट स्टॉपिंग। कैपिटल पनिशमेंट की बात हुई थी, वो मेरे ख्याल से कैपिटल पनिशमेंट किया ही नहीं, कैंसिल कर दिया आइडिया। ऐसी चीज़ के लिए कैपिटल पनिशमेंट ज़रूरी है। जो हरकत करे ऐसी उसको सीधा लटका देने का सूली से। अब देखिए आगे क्या होता है। पिक्चर तो हमारे उस्मान साहब ने बड़े अच्छे इरादों से बनाई है। अब तो चाहेंगे कि लोग इस पिक्चर को देखें और देखने के बाद कुछ काम करें ऐसा कि ये जो हिंदुस्तान में जो रेप हो रहा है ये बंद हो जाए। तो आपको लगता है आगे चल के चेंजेस आ सकते हैं इन इंडिया? सब इस पिक्चर से पिक्चर्स को देखने थोड़ा के बाद थोड़ा असर पड़ सकता है। और भी लोग क्या है, फिल्म इंडस्ट्री एक चीज़ है जो ऐसे मुद्दे सामने ले आती है और पेश कर देती है और उनका कुछ न कुछ कहीं ना कहीं तो असर होता है। फिल्म इंडस्ट्री की वजह से काफ़ी अच्छी चीज़ें भी होती हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस पिक्चर से भी कुछ अच्छा होगा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। जी सर, ये मैसेज क्या छोड़ रही है एंड में से देखा जाए क्या चीज़ तो? है? मैसेज क्या दे रही है एंड में? मैसेज वो साहब ऐसा है कि हमारे उस्मान साहब ने एक चीज़ ईजाद करी है, एक कंसेप्ट लाए हैं। वो कंसेप्ट ऐसा कुछ है, इट्स अबाउट माइक्रोबॉट्स, माइक्रोस्कोपिक रोबोट्स विच आर फंडामेंटली ट्रांसमिटर्स। एंड जैसे कि आपको पोलियो का वैक्सीन दिया जाता है, इस तरह से अगर ये माइक्रोबॉट्स को आप एक लड़की के जिस्म में डाल देते हैं इंट्रावीनस, तो वो जाकर के माइक्रोबॉट्स उस औरत के शरीर के अंदर सेटल हो जाते हैं। एंड दे आर बेसिकली ट्रांसमिटर्स एंड दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दे आर इनर्ट। और जब उसके लड़की के ऊपर कोई खतरा होता है, चाहे वो रेप का खतरा हो या किसी टाइप का भी खतरा हो, तो ये माइक्रोबॉट्स जो हैं दे विल गेट activated due to either blood pressure or some other hormone which is secreted in the body, and those microbots will start relaying a particular frequency. They'll become transmitters. They are basically transmitters. They are inert at the moment. They are not functioning. But the moment this radical change takes place in the body, they start transmitting. And this transmission will be picked up by the local cell tower, and the cell tower will send an emergency SOS signal to the local police station and all over the place. And because of that, 2-3 cell towers will be able to pinpoint exactly where this particular thing is happening, and the police should be able to come there and save the girl. This is the concept of Mr. Usman. उसको पिक्चर में उन्होंने डाला है, ये एक मैसेज दिया है। अब इसको बनाने के लिए अगर ये आइडिया इट्स अ कंसीवेबल आइडिया, इट इज़ अ प्रैक्टिकल आइडिया, इट कैन बी डन। उसको करने के लिए कुछ बड़ी कंपनी अगर इसको पिकअप कर लेती है, रिसर्च करती है, हो सकता है 4-5 साल में एक ही सोल्यूशन निकला है। होने को सबको हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। सर, मुंबई पुलिस ने भी एक ऐप लॉन्च किया रिसेंटली, 1 मंथ अबव हो गया है सर। उस ऐप में भी इसी कुछ चीज़ें का जिक्र किया गया है, देखा जाए तो बड़ा अच्छा है। अगर हमने देखा नहीं वो ऐप, लेकिन अगर है तो है। लेकिन ऐप के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, ऐप को ऑपरेट करना पड़ता है। अब जब लड़की रेप में बिजी है, नहीं,
उस वो कोई और भी अगर वहाँ पे हेल्प का भी बटन दबा दे, उसमें हेल्प का एक बटन की है, यहाँ तक कि उन्हें भी, पुलिस को भी नहीं मालूम होगा किसने क्या किया, फ़ोन किया कुछ, वहाँ पे वो लोकेशन पे एग्जैक्टली वहाँ पे पहुँच जाएगी। बड़ी अच्छी बात है। तो ये एक कंसेप्ट है, ये भी एक कंसेप्ट है, वो बन चुका है, ये बनाने के लिए सोच रहे हैं। इसमें लड़की को अपनी तरफ से कुछ नहीं करना पड़ेगा। द मोमेंट शी इज थ्रेटेंड ऑटोमेटिक सिग्नल जाएगा। लेकिन रिसर्च का काम है, बहुत काम है। सर आपने सलमान खान के साथ काम कर चुके हैं, हाँ जी। इतने साल से। उनको अभी 20 साल के बाद में सब इनोसेंट घोषित किया गया हाई कोर्ट में। तो ये सवाल मत पूछिए, नॉट माई डिपार्टमेंट, नेवर। मेरे से फालतू के सवाल नहीं पूछते। फैंस के लिए बोलना चाहूँगा साहब कि बड़ी मेहनत करते जाइए आप लोग। जिंदगी में मेहनत करेंगे तभी तरक्की मिलती है। फालतू फालतू घर बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। थैंक यू। शरद के साथ में काम करने का एक्सपीरियंस है कीजिए। शरद जी के साथ बहुत मज़ा आया। मेरा ज़्यादातर काम उन्हीं के साथ है। मुझे याद है सर एक दिन चेयर पे बैठ के बर्गर खा रहे थे और आई वॉज़ वंडरिंग कि क्योंकि मुझे मना किया गया है बर्गर एंड ये सब खाने से, एंड ही वॉज़ लाइक ईटिंग बर्गर, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि बर्गर खा के कोई इंसान इतना स्ट्रॉन्ग कैसे रह सकता है, इतना स्ट्रांगली बैठ सकते हैं। एंड आई आस्क हिम कि आपके हेल्थ को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ये सब खाने से, एंड ही वॉज़ लाइक मैं तो यही खाता हूँ। मुझे बहुत उस टाइम पे जलन हुई क्योंकि मुझे मना है ये सब खाने से, एंड ही वॉज ईटिंग दैट। और रही बात उनके मेरे साथ किस तरह से वो मतलब व्हेन हम जब हमारा शॉट रहता था तो साथ में मैं थोड़ी सी नर्वस हो जाती थी। मुझे ऐसे लगता था मेरे सामने शेर खड़ा है। और बट उनकी तरफ से इतना वार्मथ था कि मुझे फील नहीं हुआ कि ही इज़ सच अ सीनियर एक्टर और मैं पहली बार उनके साथ काम कर रही हूँ। उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल रखा था जब भी हमारे कंबाइंड शॉट्स होते थे तब। क्या क्या सीखने के लिए मतलब देखा जाए तो इतने बड़े कलाकार इनसे इतने बड़े सीनियर एक्टर से मुझे सीखने को ये मिला कि आपको कैसे पेशेंस रखनी है, जो शायद मुझ में तो उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं थी। और मेरे ख्याल से बस इतना ही मैंने सीखा है। लोकेशंस की बात करें तो कहाँ शूट हुआ है ये? हमारा ज़्यादातर हैदराबाद में ही, सिर्फ हैदराबाद में ही शूट हुआ है। क्या आउटसाइड भी हुआ है? आउटसाइड हुआ है, इंडोर ज़्यादा हुआ है। कुछ आउटसाइड कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी? नॉर्मली आउटसाइड में प्रॉब्लम्स होती है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी वहाँ की। मैंने क्योंकि मैं वहाँ काफ़ी समय से काम कर रही हूँ, 15 साल से मैंने वहाँ काफ़ी सारी फिल्में की है। तो जितना मैं साउथ के ट्रीटमेंट और उन लोगों के प्रोफेशनलिज्म की मैं बात करूँ तो दे आर नंबर 1 इन दैट। वो बहुत केयर करते हैं। अगर खास करके जब किसी लड़की का आउटडोर शूट हो तो ज़्यादातर ख्याल रखते हैं वो लोग उस टाइम पे। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ऑडियंस सपोर्ट अच्छा मिला है। हाँ। ओके, फाइनली ऑडियंस के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? मूवी रिलीज होने के कगार पे है, 2 दिन के बाद रिलीजिंग है। जी, मैं उन पेरेंट्स को कहना चाहूँगी इस फिल्म को लेकर कि जब हमारे यहाँ बेटियाँ होती है तो हम बेटियों को सिखाते हैं तुम लड़की हो इसलिए तुम ये नहीं करोगी क्योंकि तुम लड़की हो। तो ये गलत है। हमें लड़कियों को उतना ही एजुकेट करना चाहिए जितना कि हम लड़कों को करते हैं। लड़कों को सिखाओ कि कैसे औरत की इज्जत करनी चाहिए और लड़कियों को बहादुर बनना सिखाओ कि डरो मत। कभी भी कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो आप डर जाती हो, वो मत करो, आप सामना करो उसका। और आपने ही अभी कहा कि कोई ऐप नया शुरू किया है पुलिस ने, अगर खुद अपनी बेटियों को ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके दे दे तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर सरकार को भी शायद इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम आम जनता ही आपस में इतना सब सुलझा ले तो।